नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस से मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सभा में शामिल सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं को भी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन करते हुए कहा कि हमारा संविधान समावेशी और प्रगतिशील है। दुनिया में भारत को नई पहचान मिल रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस तरह के आयोजन हमें अब तक की सफलता अवलोकन करने और आगे बेहतर योजना बनाने का मौका देते हैं। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन रहे हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री B.N. राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित किया, साथ ही साथ 15 महिलाओं को श्रद्धांजलि भी दी। वो 15 महिलाएं जो संविधान बनाने में सबसे आगे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 284 सदस्य संविधान बनाने में शामिल थे, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। और ऐसे में उन 15 महिलाओं को भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि देती हुई नजर आई। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रदेश को जाकर के बता सके, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे ही 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब उनको पता था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहां था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहां जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। आप पूछेंगे। आपके राज्यसभा सांसद है कपिल सिब्बल, क्या उनकी मदद लेंगे? कोई लीगल एक्टिविटी आपकी तरफ से होगी इसमें? जरा जोर से बोल दीजिए, थोड़ा उम्र के नाते कम हो गया है।
सेंसरशिप एक्ट को लेकर आपकी पार्टी के कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, मजदूरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और आपके राज्यसभा सांसद हैं कपिल सिब्बल, उनकी मदद लेंगे क्या, कुछ लीगल एक्टिविटी करेंगे इसमें आप? देखिए, ये तो हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणनीति बनाएंगे, उसके हिसाब से होगा। अब ये घटनाएं क्यों हो रही है, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, आप जानते हो। आप ये भी जान लो कि जब वहां मंदिर मस्जिद का विवाद चला था तो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव से अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल का कानून पारित हुआ था। इसमें स्पेशल प्रोविजन में बताया गया था कि इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस धर्म की जो पूजा स्थल था उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान था कि दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के मामले को इस दायरे से बाहर रखा गया। ये कानून जब ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो इस तरह से या तो इस कानून को बदल देते, पार्लियामेंट से कानून को बदल के तब इस तरह की कार्रवाई करते, लेकिन ये किसी बात का ये आतंकवादी सरकार है, इसलिए अपने मनमानी ढंग से काम करती है, न किसी कानून को मानती है न संविधान को मानती है, अपने फायदे को के दृष्टिगत। उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान हमारा संजीवनी है। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। तो वही हबीबपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद्य वितरण केंद्र में किसानों का हंगामा। खाद लेने के जमा हुए किसानों ने केंद्र में हंगामा किया है, पथराव किया है, खुद को कमरों में बंद कर। वितरण अधिकारियों ने अपनी जान बचाई है। डीएपी खाद लेने को रात से जमा हुए थे हजारों किसान। सुबह होते ही किसानों का गुस्सा फूट गया और रात
रात कोतवाली कस्बे के मंडे स्थित खाद्य वितरण केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लगातार किसान खाद्य वितरण को लेकर आक्रोशित है। खाद की कमी लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हजारों की संख्या में किसान वितरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में किसानों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। किसानों ने अधिकारियों पर पथराव भी किया है, जिससे किसानों के इस आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों को कमरे में बंद होना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से किसानों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। लगातार खाद की कमी बरकरार है। अधिकारियों के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब 7वें आसमान पर है और खाद की कमी जो है वो लगातार बरकरार है। अधिकारियों के द्वारा लगातार खाद की कमी को लेकर आश्वासन भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार सुबह से लेकर रात तक किसान कतारों में लगे रहते हैं, उसके बावजूद उन्हें डीएपी खाद नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसको लेकर किसानों का आक्रोश अब एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुका है। अधिकारियों पर पथराव किया गया किसानों के द्वारा वितरण केंद्र पर। ये हंगामे की तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों के द्वारा अधिकारियों पर पथराव किया गया है। खाद लेने के लिए सुबह से लेकर रात भर ये किसान कतारों में लगे रहते हैं और उसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिलता है, जिसके बाद अब किसानों का यह आक्रोश एक बार फिर से 7वें आसमान पर। तो वहीं यूपी के संभल जिले में हुए बवाल के बाद सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी है। मैनपुरी, फिरोजाबाद जैसे कई जिलों में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। इधर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस जवानों ने शहर में पैदल मार्च निकाला है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें वहां की कई युवकों की मौत हो गई। हालांकि मामले को शांत कराने की लगातार कोशिशें जद्दोजहद जारी है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसको लेकर अब कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा गश्त भी लगाया जा रहा है। पैदल मार्च निकालकर पुलिस प्रशासन लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। अफवाह पर नहीं ध्यान देने को लेकर भी प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है और अफवाहों को फैलाने वाले पर सख्त निगरानी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा रखी जा रही है। तो संभल में हुए हिंसा के बाद लगातार यूपी में हाई अलर्ट जारी है। कई जिलों में जो खासतौर पर संभल से जुड़े हुए हैं, नजदीक है, उन जिलों में हाई अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से पैदल मार्च निकाला जा रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है। टॉप 10 पुलिस अधिकारियों को अभी तैनाती की गई है इन तमाम जिलों में जो संभल से करीब बताए जा रहे हैं। तो पुलिस की सख्त चेतावनी है। अफवाहों पर नहीं ध्यान देने की भी अपील की गई है जनता से। वहीं दूसरी तरफ अफवाहों को नहीं फैलाने की भी सख्त चेतावनी दी गई है। तो बवाल के बाद कई जिलों में, यूपी के कई जिलों में इस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा पैदल मार्च निकाला जा रहा है, गश्त निकाला जा रहा है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। रविवार को संभल में हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। नकाबपोशों को लेकर लगातार जांच की जा रही पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो वे माहौल खराब करने वालों को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है। तो यूपी में लगातार दंगाइयों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता तमाम जिलों से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शहनवाज हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। वरुण शर्मा है, बुलंदशहर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय कुमार संवाददाता है बदायूं से, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शहनवाज आपके पास से आना चाहूंगी। शहनवाज, क्या कुछ स्थिति है संभल में? जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद यूपी के वो तमाम जिले जो संभल से नजदीक है, वहां पर पुलिस प्रशासन की निगरानी है, हाई अलर्ट पर है वो। देखिए, जिस तरीके से संभल में बवाल हुआ था उसके बाद यूपी के जितने भी जिले हैं सभी पर हाई अलर्ट मोड पर दिया। उसी के चलते अलीगढ़ में भी पुलिस के द्वारा हाई अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आ रही है। लगातार पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च करते हुए क्षेत्र के संबरान से लोगों से पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं, किसी भी प्रकार अफवाह में न आए। लगातार पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरे से
संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। लगातार पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है और वहीं पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करते हुए क्षेत्र में घूमते हुए लोगों से ये भी अपील करती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से अफवाह में ना आए। और हालांकि पुलिस प्रशासन अलीगढ़ में जो सोशल मीडिया उस पर भी लगातार निगरानी बनाए हुए है। बिल्कुल, सोशल मीडिया के जरिए ही वो अफवाह फैलाई जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है। विजय, क्या कुछ स्थिति है? संभल हिंसा का प्रभाव बदायूं पर कितना? जनपद हालांकि से सटा हुआ जनपद है, उसको लेके एसएसपी ने जो है सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो है साइबर सेल निगरानी कर रहा है, उसके साथ साथ जो संवेदनशील अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, जो नगर हैं, उन पर ड्रोन से और जो है पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। और पुलिस की जो है व्यवस्था है वो इतनी सतर्क कर दी गई है कि चप्पे चप्पे पे नजर जो है बदायूं में रखी जा रही है। बिल्कुल, वरुण भी हमारे साथ मौजूद है। वरुण, बुलंदशहर की क्या हालात है अभी? क्या हिंसा का प्रभाव वहां पर हुआ है? पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? जी बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि जो संभल में हिंसा हुई है वहां पर कई लोग युवा मारे भी गए हैं, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खासकर हाई अलर्ट है, क्योंकि बुलंदशहर संभल से जुड़ा हुआ जिला है और यहाँ की जो सीमा है वहां पर बाकायदा पुलिस तैनात की गई है। जो बाहरी लोग हैं वो अब संभल की सीमा की तरफ नहीं जा रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है और चेकिंग के द्वारा ही उनको वहां से प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में भी शांति व्यवस्था है। यहाँ का जो प्रशासन है सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी किए हुए है। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो अफवाह है उस पर ध्यान न दे और कोई परेशानी दिक्कत है तो तत्काल पुलिस को जानकारी दे। बिल्कुल, लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और साथ ही साथ अफवाह फैलाने की कोशिश भी नहीं करे। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इमरान भी मौजूद है अमरोहा से। इमरान, अभी वहां क्या कुछ हालात है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हाई अलर्ट है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से निगरानी रख रहा है, क्या कुछ अभी? मैं आपको बता दूं, संभल हिंसा के बाद हम लोग पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम लोगों के बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लगातार पुलिस गश्त पर है। पुलिस की जो लगातार टीम वहाँ पर यात्री में भी मौजूद रही है। लगातार जो संवेदनशील और अति संवेदनशील अमरोहा में इलाके हैं उनमें पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीसीटीवी कैमरों पर मॉनिटरिंग लगातार जारी है और ड्रोन कैमरों से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। जो मुस्लिम और धर्मगुरु है उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है और अमरोहा की आवाम से ये अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखे हुए ताकि कोई भड़काऊ पोस्ट या किसी तरह की कोई भी हिंसक पोस्ट सोशल मीडिया पर न करे, उसको लेकर भी लगातार पैनी नजर है। अमरोहा में जितने भी सीसीटीवी कैमरे उनकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। कई जगहों पर ड्रोन कैमरों के चलते सुरक्षा के इंतजामों को बरता गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद जनपद संभल में जो हिंसा हुई है उसके चलते हुए अमरोहा बिल्कुल बॉर्डर पर सटीक अमरोहा संभल से जुड़ा हुआ, उसके होने के साथ साथ अमरोहा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अमरोहा में लगातार हाईवे पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जो बॉर्डर से वाहन आ रहे हैं उनकी चेकिंग लगातार की जा रही है ताकि कोई जनप्रतिनिधि लगातार जनप्रतिनिधियों के संभल जाने के ऐलान जिस तरह से वायरल हो रहे हैं उसको देखते हुए भी अमरोहा में लगातार नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और नेशनल हाईवे पर जो लगातार गाड़ियां हैं उन सबकी चेकिंग लगातार की जा रही है और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार मौलानाओं से भी बात की जा रही है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की जा रही है और अपील की जा रही है लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। हमारे साथ लगातार विजय मौजूद है। विजय, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर भी पुलिस प्रशासन लगातार सख्त है, किस तरीके से वहां पर प्रशासन की निगरानी और क्या कुछ अपील की जा रही है वहां पर? देखिए, जिस तरह से जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल जो नगर है जहां आबादी मुस्लिम ज्यादा है, तो वहां पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं बहुत कड़ी हैं और इसके बावजूद भी प्रशासन जो है अपील भी कर रहा है कि धर्म गुरुओं से बैठ करके वार्ता भी की है कि किसी तरह का जो है अफवाह न फैलाएं, किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट न करें। ये ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन पर जो है कठोर कार्रवाई के भी जो है प्रशासन निर्देश दे रहा है। हालांकि देखिए, बदायूं एसएसपी का जो कहना है, बदायूं एसएसपी ने जो पूरा जनपद की आवाम से जो अपील की है कि ऐसे मामलों पर जो है शांति पूर्वक जो है बनाए रखें और अपने आसपास में शांति की अपील भी करें। किसी तरह की जो है भड़काऊ पोस्ट या किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी
बिल्कुल कठोर कार्रवाई की बात भी की जा रही है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी अफवाह फैलाने की या फिर इस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मोहम्मद शहनवाज, क्या कुछ अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ सीमाओं को सील कर दिया गया है, कब तक आखिरकार कितने दिनों तक ये सील बंद रहने वाला है, क्या कुछ अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी तक पुलिस के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अगले निर्देशों तक सभी सीमाएं सील रहेंगी और लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। कोई भी इस तरीके के व्यक्ति जो संदिग्ध पाया जाता है लगातार उसकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो लगातार पुलिस प्रशासन क्षेत्र में संभ्रांत लोग और मौलवी और अन्य लोगों से बैठकर बातचीत कर रही है, लगातार उनको अपील कर रही है कि लोगों से वे अपील करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। हालांकि एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई भड़काऊ या बयानबाजी या कोई पोस्ट अपलोड करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा कल शहर मुफ्ती से भी बातचीत की गई, उनके द्वारा कहा गया वे जनता से अपील करवाएं और कहें कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। लगातार हमारे द्वारा प्रयास जारी है और हमारे द्वारा फ्लैग मार्च कर ड्रोन कैमरों से लगातार अति संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। बिल्कुल ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती लगातार बनी हुई है। वरुण, क्या कुछ धार्मिक स्थलों पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन की निगरानी है, किस तरीके से तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर बाकायदा पुलिस गश्त कर रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि लगातार जो अफवाह हैं उन पर ध्यान न दें। वहीं बुलंदशहर एसएसपी द्वारा जो अलग अलग तहसील क्षेत्र हैं वहाँ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वहाँ पर सभी जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा बुलंदशहर पुलिस भी गश्त कर रही है, लोगों से अपील कर रही है, मौलानाओं से भी अपील की गई है किसी भी तरह की किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए जिससे कि कोई विवाद हो, विवादिता हो कि जिस पर कार्रवाई भी करनी पड़े या कोई दंगा ना हो, जिसको लेकर आला अधिकारी सख्त निगाह बनाए हुए हैं और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग गश्त करते रहें और लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों से अपील भी लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन के द्वारा लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। संभल हिंसा के बाद तमाम जिलों में हाई अलर्ट जारी है। अमरोहा में भी हाई अलर्ट है। इमरान, साइबर पुलिस किस तरीके से कदम उठा रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है ना अफवाहों पर ध्यान दे ना ही अफवाहों को फैलाएं। जी बिल्कुल, और अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखे। संभल में जिस तरह से हिंसा हुई है उसको देखते हुए अमरोहा में अलर्ट जारी तो कर दिया गया था। आगे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। संभल जनपद से जितने भी जनपद जुड़े हुए उन सब में हाई अलर्ट जारी है। लगातार सुरक्षाएं बढ़ाई गई हैं। ड्रोन कैमरे और जितने भी थाना और कोतवाली परिसर है उनमें जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और मुस्लिम समाज से भी है उन सभी संगठनों के जो मुस्लिम नेता हैं उन सबको बुलाकर उनसे वार्ता भी की जा रही है और अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति व्यवस्था कायम करने की अपील लगातार अमरोहा प्रशासन द्वारा और अमरोहा पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। और माहौल शांतिपूर्ण होने के साथ साथ लोगों से यह भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि अमरोहा में जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लगातार जिस तरह से भड़काऊ पोस्टों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर पैनी नजर पुलिस की है, उसको देखते हुए पुलिस लगातार गाइडलाइन जारी की है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी इस तरह की भड़काऊ पोस्ट या संबल हिंसा से रिलेटेड कोई पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी जो है चेतावनी अमरोहा पुलिस द्वारा। बिल्कुल इमरान, ऐसे में जो बाहरी व्यक्ति अमरोहा में आ रहा है उसकी किस तरीके से चेकिंग की जा रही है और क्या कुछ रूपरेखा तैयार किया गया है प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, अमरोहा बॉर्डर पर पूरी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। जितने भी वाहन अमरोहा बॉर्डर में की एंट्री कर रहे हैं उसमें लगातार चेकिंग की जा रही है, चाहे बड़े वाहन हो छोटे वाहन उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। क्षेत्राधिकारी और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। हाईवे पर बैरिकेड लगाकर प्रत्येक वाहन को चेक करने के बाद ही जनपद में प्रवेश कराया जा रहा है, जिसके चलते लगातार बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर अभी रोक है। हालांकि कोई आता है तो सख्त चेकिंग की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसे में संभल में हिंसा हुई उसके बाद से पुलिस प्रशासन तमाम जिलों में अलर्ट पर है और एक्शन में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया वरुण शर्मा, विजय कुमार और मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद इमरान, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आप निगाह बनाए रखिए। तो ऐसे में जो भी हिंसा को लेकर और भी अफवाह फैलाता हुआ नजर आएगा उस पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जा रही है। पीलीभीत में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शहर के प्रमुख बाजारों में और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया और कदरकश की गई।
शहर में आम सुरक्षा भावना को जागृत रखने के लिए और रूटीन पेट्रोलिंग के रूप में निरंतर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। उसी क्रम में आज प्रमुख बाजारों में और संवेदनशील स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग में गश्त की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।